Hello friends, welcome back in my another lecture in transportation. Today I am going to solve some more problems on transportation, right? So this is the main table where three sources are there, X, Y, Z, and three destinations are A, B, C, right? Requirement means these are the demands are given and total demand हमारे पास अगर हम इसका सम करेंगे ये आ जाएगा 215 and amount available it means this is supply, right? And total supply available, if we add sum of all these, so this will come out to be 235. As we know that when we find the optimal solution of transportation problem, the solution must be, the problem first of all must be non-degen, problem must be first of all balanced, एंड सेकंड द इनिशियल सोल्यूशन जो हम ऑब्टेन करेंगे वो हमारे पास कैसा आ जाए, नॉन डिजेनरेट। तो पहले प्रॉब्लम को हम बैलेंस बनाना पड़ेगा। देखते हैं, सिंस सप्लाई एक्सीड कर रही है, supply means total supply exceeds टोटल डिमांड। सप्लाई ज़्यादा है ना आपके पास, इट मीन्स हमको क्या चाहिए, सप्लाई ज़्यादा है तो वी नीड डमी डेस्टिनेशन। सो डमी डेस्टिनेशन इज introduced in the transportation table which will absorb, जो एक्सेस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर गया, एक्सेस सप्लाई, राइट। सो ये डमी सोर्स मैंने सी डी इंट्रोड्यूस कर दिया, डमी सोर्स इज इंट्रोड्यूस्ड, ये डमी है, डमी डेस्टिनेशन इज इंट्रोड्यूस्ड एंड एसोसिएटेड कॉस्ट इसमें हम क्या सपोज करेंगे, ये तो हम जीरो सपोज करते हैं, राइट। रेस्ट ऑफ टेबल सारा दिया है, कितनी सप्लाई हमारे पास एक्स्ट्रा थी। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस इज 20 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, तो 20। तो यहाँ पर इट मीन्स जो डमी सोर्स की जो डिमांड कितनी होगी, 20। इस तरह से हमारे पास जो एक्सेस सप्लाई थी वो क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, और प्रॉब्लम भी कैसी बन गई, बैलेंस्ड। अब हम देखेंगे ये इन दोनों का सम क्या है, इसका सम भी 235 है, इसका सम भी 235। देयरफॉर प्रॉब्लम becomes balanced ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जो गिवन प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन के भाई क्या बन गई, बैलेंस होगी, बिकॉज हमारे पास अब डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करके अब हमारे पास क्या हो गया, टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर मूव कर लेते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन का हम क्या निकालेंगे, इस सॉल्यूशन का हम अब इस टेबल का हम क्या निकालेंगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे बाय पेनल्टी मेथड। अब हम पेनल्टी मेथड से बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, ये सब कुछ हमारे पास दिया हुआ है, राइट। पेनल्टी मेथड से इनिशियल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हमको रो वाइज पेनल्टी निकालेंगे हम, रो वाइज स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट। 4 और 0 का पहली पेनल्टी 4 आएगी पहली रो की, सेकंड की 16 0 16 8 0 8। अब कॉलम की पेनल्टी भी निकालते हैं, स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 8 और 4, यह आ जाएगा 4 16 8 8 16 8 8। डिफरेंस निकालना हमने 0 0 0, राइट। इसको थोड़ा मैं इधर जैसे लिखता हूँ 0। हमारे पास अब 7 पेनल्टीज होगी, इसमें जो हाईएस्ट पेनल्टी है, लार्जेस्ट पेनल्टी इज दिस वन, एंड कॉरस्पॉन्डिंग इसमें सेकंड रो आ रही है, और कॉरस्पॉन्डिंग रो इस रो में हमारे पास अब लोएस्ट कॉस्ट देखने, लोएस्ट कॉस्ट इज 0, तो ये लोएस्ट है। इट मीन्स यहाँ पर पहली एलोकेशन होगी, कितनी एलोकेशन होगी, यहाँ पर सप्लाई 82 है और डिमांड है 20, 82 और 20 का मिनिमम आ जाएगा 20, तो ये 20 आ जाएगा। सो फोर्थ की डेस्टिनेशन की डिमांड 20 थी, 20 इसको मिल गई, सो इसको हम क्रॉस आउट करेंगे। इट मीन्स नेक्स्ट टाइम ये इसकी सप्लाई, इसके लिए हम इसकी हम पेनल्टी नहीं निकालेंगे, बिकॉज इसमें टोटल थी आपके पास इसकी डिमांड क्या हो गई, मीट आउट हो गया, और यहाँ पर सप्लाई हमारे पास थोड़ी डिक्रीज हो गई, बिकॉज 20 एग्जॉस्ट हो गई, तो हमारे पास रह गई 62। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे। अब हम जो पेनल्टी निकालेंगे, लास्ट कॉलम को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्रॉस आउट हो चुका है, राइट। अब 8 - 4, अब सेकंड स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, फिर से ये 4 आ गई, ये अब 16 - 16 बन गई 0, ये हो जाएगा फिर 8। सिमिलरली हेयर ये तो 4 ही है,
ये भी 8 ही है, और ये कितने 16 8 है। यहाँ पर पेनल्टी आएगी नहीं, अब डैश हो गई कि क्रॉस आउट हो चुकी है। अब हमारे पास लार्जेस्ट पेनल्टी 3 हो गई, 1 2 3, तो ये 3 पेनल्टी टाई हो रही है। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे यहाँ से। अब देखेंगे हम इसमें लोएस्ट कॉस्ट 8 है, इसमें लोएस्ट कॉस्ट 8 है, इसमें इस वाली पेनल्टी में भी इसमें पेनल्टी में लोएस्ट कॉस्ट क्या है 8, ये तो क्रॉस आउट हो चुकी है 8। अब क्या हो रहा है, लोएस्ट कॉस्ट भी टाई हो रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोएस्ट कॉस्ट को देखेंगे। इन लोएस्ट कॉस्ट को सप्लाई कितनी कितनी मिल रही है। अगर हम इस लोएस्ट कॉस्ट की बात करें, इसको सप्लाई मिलेगी 76 और 41 का, इसको सप्लाई मिलेगी 41 अगर हम यहाँ पर एलोकेशन करते, इसको सप्लाई मिलेगी 102 और 76 का 76, इसको सप्लाई मिलेगी 72 और 77 का मिनिमम 72, तो सबसे ज़्यादा इसको मिल रही है, राइट। जो अब बिकॉज पेनल्टी टाई हो रही थी, लोएस्ट कॉस्ट टाई हो रही थी, तब हम इसको लार्ज सप्लाई मिल रही है, राइट, मोर सप्लाई। तो यहाँ पर एलोकेशन होगी इसको 76 और 102 का मिनिमम सप्लाई, और डिमांड यहाँ पर कितनी है तो 76 आ गई। टोटल सप्लाई यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गई, तो मैंने क्रॉस आउट कर लिया, दिस इज क्रॉस आउट। और 76 में यहाँ पर कितना रह गया, यहाँ पर अब रह गया हमारे पास 26 रह गया, बिकॉज 76 को मिल गई, अब 26 को और चाहिए। यहाँ पर तो टोटल सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई, राइट। सिमिलरली हम तो मैंने ये मोर सप्लाई में ये लार्जेस्ट पेनल्टी मैंने कंसिडर की, बिकॉज टाई हो रही थी, राइट। थर्ड टाइम फिर से निकालते हैं। अब इसकी तो आएगी नहीं डैश, इसकी भी नहीं आएगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ तो 0 ही है, यहाँ भी 8 ही है। थर्ड टाइम निकाल रहे हैं हम, यहाँ 8 है, यहाँ पर 16 8, यहाँ भी 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी कितनी है 8 है। यहाँ फिर से टाई हो रही है, फिर से हमारे पास 4 पेनल्टी टाई हो रही है, 4 पेनल्टी से लार्जेस्ट पेनल्टी टाई है। देखते हैं, इसमें लोएस्ट कॉस्ट 8, इसमें लोएस्ट कॉस्ट 16, इसमें लोएस्ट कॉस्ट 16, और इसमें भी लोएस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है, सॉरी इस 8, और इसमें भी लोएस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है 8। तो 2 में लोएस्ट कॉस्ट 16 आ रही है और 2 में लोएस्ट कॉस्ट 8 है, लोएस्ट कॉस्ट 8 है। अब चाहे लार्जेस्ट पेनल्टी इसको कंसीडर करो चाहे इसको कंसीडर करो, एक ही बात है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसको करो, इसको एलोकेशन तो वहीं पर होगी, दिस इज लोएस्ट यहाँ पर एलोकेशन करेंगे, सप्लाई और डिमांड करेंगे। यहाँ पर सप्लाई 77 है और डिमांड 72 है, तो एलोकेशन क्या होगा इन दोनों का मिनिमम, तो 72 ये इसकी पूरी मिल गई, तो ये क्रॉस आउट हो जाएगी, बिकॉज इसकी डिमांड ही 72 थी। 72 करने से यहाँ पर क्या हो गया, 72 सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई, वी आर लेफ्ट विद 5। अब चौथी पेनल्टी निकालते हैं। अब यहाँ भी डैश आ जाएगा, यहाँ भी डैश आएगा, यहाँ भी डैश आएगा, राइट, ये तो ऑलरेडी थी। और यहाँ पर 2 ही बची इसमें, ये इन दोनों का डिफरेंस 8 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 8 है, यहाँ तो डैश हो गई, इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का डिफरेंस 8। अब फिर से हमारे पास क्या हो रहा है, फिर से टाई हो रही है, लार्जेस्ट पेनल्टी 8 है हर जगह। अब देखते हैं लोएस्ट, यहाँ इसके ये क्रॉस आउट है, ये क्रॉस आउट है, ये क्रॉस आउट है, मेरे पास यही बची। इसके हिसाब से लोएस्ट 8 है, इसके अकॉर्डिंग लोएस्ट 16 है, इसके अकॉर्डिंग लोएस्ट 16 है, इसके अकॉर्डिंग भी लोएस्ट 16 है, इसके अकॉर्डिंग भी लोएस्ट 16 है। पेनल्टी टाई हो रही थी, लोएस्ट कॉस्ट भी टाई हो रही है। अब देखते हैं हम किसको सप्लाई ज़्यादा मिल रही है। इसको अगर हम इसको देखेंगे, हम इसको देखते हैं पहले, इसको सप्लाई मिलेगी 62 और 41 का, इसको सप्लाई मिलेगी 41, और इसके हिसाब से भी मिलेगी 41 ही। और अच्छा ये इसके हम इसके अकॉर्डिंग इसको सप्लाई मिल रही है 41, इसके अकॉर्डिंग भी इसको 41 ही मिलेगी, क्योंकि यही लोकेशन 41 और 62 का। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सप्लाई मिलेगी 5, और इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सप्लाई मिलेगी 5, तो इसको ज़्यादा सप्लाई मिल रही है, मोर सप्लाई। इट मीन्स इन दोनों में तो ये कंसिडर हो रही है, राइट, तो ये वाली कंसिडर हो रही है, या ये बोल दो एक ही बात है, क्योंकि दोनों में एलोकेशन यहीं पर होनी है। तो यहाँ पर एलोकेशन कितनी हो जाएगी 41 और 62 का मिनिमम, 41 होगी एलोकेशन, 41 यहाँ पर इसको क्रॉस आउट कर देंगे, ये मीट आउट हो चुकी है, राइट, मीट आउट। यहाँ पर 41 और कम हो गई, कितने रह जाएगा हमारे पास आगे, ये रह जाएगा 20, अब रह जाएगा 21 है, ये 21 रहेगी, बिकॉज 41 और एग्जॉस्ट हो गई, राइट। नेक्स्ट टाइम फिर से 1 2 3 4, अब तो कितनी बची हमारे पास, अब ये क्रॉस आउट, अब हमारे पास 2 यही बची। अब देखते हैं यहाँ पर कितनी है, ये मस्ट एलोकेशन में आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर तो अब ज़्यादा फिर से पेनल्टी निकालने की जरूरत नहीं है, मस्ट एलोकेट में करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे को ओवरऑल सप्लाई और डिमांड कंडीशन पूरी करनी है। 72 5, तो यहाँ पर मस्ट एलोकेशन में 5 आ जाएगा। ये कौन सा सेल है, दिस इज 32, राइट, X32 पर हमारे को 5 एलोकेशन करनी पड़ेगी, सो तभी हमारे पास ये कंप्लीट। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर बचा एक और हमारे पास, यहाँ पर 76 ये हो जाएगा 81, और
यहाँ की 9 5 और मिल गई स्कोर, तो यहाँ बच गई 21, तो ये मीन यहाँ पर 21 ही होनी चाहिए एलोकेशन। तो ये था सेल 22, X22 पर हमारे पास कितनी बननी चाहिए 20 पर एलोकेशन करनी पड़ेगी, तभी ये वाली डिमांड कंडीशन सेटिस्फाई होगी और इधर से भी सप्लाई कंडीशन सेटिस्फाई होगी, टोटली एग्जॉस्ट होगी। सो इन दिस वे ऑल द सप्लाई एंड डिमांड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर हम इन एलोकेशन को आपस में ऐड करेंगे कॉलम वाइज तो ये डिमांड के इक्वल आएंगे, और अगर हम इनको रो वाइज ऐड करेंगे इन एलोकेशंस को ये सप्लाई के इक्वल आएंगे। तो ये हमारे पास बन गई राइट। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन या जिनको हम ऑक्यूपाइड सेल भी कितने बने हमारे पास, ये 6 हैं, विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास 6 के इक्वल आ रहा है 6, विच इज इक्वल टू m प्लस n -1, बिकॉज नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है, 3 प्लस 4 7 - 1 6 इक्वल हो गए। देयरफॉर इट मीन्स दिस सॉल्यूशन जो हमारे पास अभी सॉल्यूशन आ गया, दिस सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट, इट मीन ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कितनी आएगी हमारे पास, एलोकेशन को हमने कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, 8 × 76 24 × 21 16 × 41 0 × 20 8 × 72, एलोकेशन को मैं कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 16 × 5, ये सारा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2424, इतने रुपीज आ जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन जो हमारे पास एलोकेशन आई, नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन आ गया राइट, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें अब हम यू आई और बीजे वैल्यू, हाँ बीजे वैल्यूज निकालेंगे इसके लिए। निकाल देते हैं यू आई और बीजे वैल्यूज। ये पूरा टेबल वही है जो पहले लिखा, जो हमने इनिशियल सॉल्यूशन, यहाँ कहाँ एलोकेशन आई थी, यहाँ पर हमारा 72 आया था, यहाँ पर 76 एलोकेशन थी, ये 21 जो इनिशियल सॉल्यूशन है वही है हमारे, वही लिख रहा हूँ यहाँ पर, बस एलोकेशन जो हमारे पास आई थी वो लिख रहा हूँ मैं 41, यहाँ पर 20 एलोकेशन आई थी। इसमें हम यू आई और बीजे निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, यू आई और बीजे केवल हम ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए निकालते हैं, ऑक्यूपाइड सेल जहाँ पर एलोकेशन हुई है। और फॉर्मूला क्या हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास CIJ = UI + BJ, पर इसमें हमको कुछ सपोज करना पड़ेगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन है तो हम B2 को 0 सपोज कर लेंगे राइट। सो हम B2 को क्या कर लेते हैं, B2 को 0 सपोज करते हैं, ये हमने सेट 0 किया है, लेट B2 = 0, पहले यही वाले लिखते हैं 1 2 2 2 3 2, तो क्या क्या बनेगा हमारे पास, ये होगा 1 2 2 2 3 2, 1 2 मीन्स U1 + B2 U2 + B2, यहाँ से आएगा U3 + B2, तो B2 तो 0 है, यहाँ से U1 आएगा, यहाँ से U2 आएगा और यहाँ से U3 आएगा हमारे पास राइट। ऑल्सो एलोकेशन के लिए और कौन से बचे हमारे पास, और बचे 2 3, ये 2 3 है सेल C23, और ये सेल कितना है 2 4 C24, ये सेल कितना है 3 1 3 1, ये हो जाएगा U2 + B3, ये हो जाएगा U2 + B4, ये हो जाएगा U3 + B1। देख लेते हैं क्या क्या आएगा, यहाँ से तो क्लियर है U1 ये तो 0 है, 1 2 कॉस्ट हमारे पास क्या है 8 2 2 24 है 16 है, तो वैसे ही आ जाएगा 8 24 16, 3 आ गए हमारे पास। ये तो बस बिकॉज C क्या होते हैं, कॉस्ट जो ऑलरेडी दी होती है वो लेती हैं 2 3 U2, यहाँ से U2 पता है, यहाँ से B3 आ जाएगा, यहाँ से U2 पता है, यहाँ से B4 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या U3 हमारे को ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा B1 आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, वैसे ही U2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, तो सिमिलरली हमारे पास C23 हमारे पास है 16, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास -8, ये आ जाएगा -24 और ये आ जाएगा -8। इस तरह हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए। B1 ये हमारे पास -8 आया, B3 हमारे पास -8 है, B4 हमारे पास -24 है, U3 हमारे पास 16 आया, यहाँ से U2 24 आया और U1 हमारे पास 8 आया। सारे UI और BG निकाल दिया ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। अब हम क्या करेंगे, नॉन ऑक्यूपाइड सेल जहाँ पर एलोकेशन नहीं है वहाँ पर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, DIJ = CIJ UI + BJ। पहला अनऑक्यूपाइड सेल है, ये है 1 1, तो पहला D1 1 आएगा, इसको मैं पूरा कर लेता हूँ सॉल्व, 1 1 हो जाएगा U1 + B1, 1 1 तो हमारे पास कॉस्ट 4 है, U1 + B1 8 हो जाएगा, 8 + -8
इस तरह से करके, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 4 नहीं आना, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, 1 3 1 4, नेक्स्ट आएगा 1 3 1 4, अगला अनऑक्युपाइड ये है 2 1, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ऑल्सो 2 1 लिख दिया, यहाँ तो सारे हो गए। ये आएगा 3 3 3 4, राइट। ये आएगा नेक्स्ट 3 3 और 3 4, ऐसे ही निकालेंगे हम जैसे मैंने सॉल्व किया। 1 3 है तो आई और जे 1 3 रखेंगे, ऐसा पुट करने पर हमारे पास यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 4 में 16 आ जाएगा, 2 1 तो 0 हो जाएगा, 3 3 में आई और जे 3 3 रखेंगे, ये 16 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8। आप देख सकते हैं सारे, राइट। एस ऑल जितने भी हमारे पास डी आई जेज हैं, डी आई जे दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 0 0 से बड़े हैं, राइट। दिस इम्प्लाइज दिस सॉल्यूशन दिस सॉल्यूशन मीन्स जो इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक पेनल्टी मेथड से निकाला इज ऑप्टिमल, यही पेनल्टी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ध्यान रखिए ये वाला टेबल वही है जो पीछे हमने पेनल्टी मेथड से जो इनिशियल सॉल्यूशन निकाला था। एडिशनल इसमें बस यू आई और बीजे निकाले हमने, यू आई बीजे फॉर ऑक्युपाइड सेल और अपॉर्चुनिटी होती है नॉन ऑक्युपाइड सेल, जहां पर हमने एलोकेशन नहीं हुई हमारी ऑक्युपाइड, और एंड मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वही रहेगी, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू जो हमने पहले निकाली हुई है, बिकॉज ये वही सोल्यूशन हमारे पास, इनिशियल सोल्यूशन क्या है हमारे पास, इनिशियल सोल्यूशन ही हमारे पास ऑप्टिमल आया, तो ये कॉस्ट वही रहेगी, राइट। ये बन गया इस तरह से कंप्लीट। सो दिस इज कंप्लीट इन दिस वे। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज अनदर क्वेश्चन। ये हमारे पास टेबल है, दीज आर द 4 सोर्सेज एंड दीज आर द 4 डेस्टिनेशंस, राइट। और ये जो ब्रैकेट इसमें जो टेबल के अंदर लिखा है, दीज आर द कॉस्ट पर यूनिट फ्रॉम ईच सोर्स टू ईच डेस्टिनेशन। हमको क्या करना है, हमको मिनिमाइज करनी है टोटल प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो यहाँ है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट कहाँ से आएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास सभी सोर्सेज के लिए दी है। ए के लिए कॉस्ट 2 है, तो इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन में हमारे को प्रोडक्शन हर जगह, यहाँ पर हर जगह 2 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर हर जगह 3 ऐड करना पड़ेगा, गिवन है। यहाँ हर जगह 1, यहाँ हर जगह 5। पहले तो इसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं इसको अरेंज। तो पहले क्या लिखेंगे, द ट्रांसपोर्टेशन टेबल कंसिस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज गिवन एज, इसमें दोनों ऐड करेंगे। जैसे 2 में हम क्या ऐड करेंगे, ए में प्रोडक्शन कितनी है, ए सोर्स की प्रोडक्शन कॉस्ट है 2, तो इसमें 2 में 2 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4। सिमिलरली 10 में यहाँ हर जगह 2 ऐड होगा, सिमिलरली 10 में हमने ऐड करना है 3, तो ये हो जाएगा 13, तो यहाँ हर जगह 3 ऐड होगा। नेक्स्ट में 1 ऐड करना है, 13 + 1 ये हो जाएगा 14, यहाँ हर जगह हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, 4 इसमें ऐड करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 9, तो यहाँ हर जगह क्या ऐड करेंगे हम 5, यहाँ हर जगह 2 ऐड करने पर क्या क्या बनेगा हमारे पास, 2 ऐड करने पर ये बन जाएगा 6 11 4 11, यहाँ ऐड करने पर हो जाएगा 8 10 10 3, यहाँ 2 ऐड करने पर यहाँ आ जाएगा 13 8 13 8, यहाँ हर जगह 5 ऐड किया, ए ऐड किया, यहाँ पर 1 ऐड किया, यहाँ पर 3 ऐड किया, यहाँ पर 2 ऐड किया, तो ये टेबल में प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ गया और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आ गई। अब हम अगर टोटल सप्लाई देखेंगे हम यहाँ से, ये टोटल सप्लाई 200 है, राइट। अगर ये टोटल डिमांड हम चेक करेंगे, ये कितनी है हमारे पास 185, तो यहाँ से क्या लग रहा है, ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड नहीं है, राइट। हम लिख देते हैं यहाँ पर सिंस सप्लाई एक्सीड कर रही है, अभी भी सप्लाई एक्सीड्स टोटल सप्लाई एक्सीड्स टोटल डिमांड, कितने से 15 यूनिट से एक्सीड कर रही है, राइट। टोटल डिमांड्स टोटल है आपके पास है, इट मीन्स हम क्या करेंगे, सप्लाई ज़्यादा है तो हम डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, तो मैंने फिफ्थ ले लिया डमी डेस्टिनेशन एंड इन ऑर्डर टू एंड दिस विल एब्जॉर्ब द एक्सेस सप्लाई, राइट। डमी डेस्टिनेशन
डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दिस विल अब्जॉर्ब द एक्सेस सप्लाई जो 15 आ रही है, और इसमें जो कॉस्ट होगी एसोसिएटेड कॉस्ट मीन्स प्रोडक्शन यूनिट कॉस्ट, वो दोनों सारी क्या सपोज कर लेंगे हम, जीरो सपोज करेंगे। और कितनी हमारे पास ये सप्लाई एक्सीड कर रही थी, ये 15 से एक्सीड कर रही थी, इट मीन्स फोर्थ जो डमी डेस्टिनेशन होगा इसकी डिमांड कितनी होगी, 15 होगी, राइट। सो इस तरह से हमारे पास क्या बन गए, प्रॉब्लम बन गई बैलेंस्ड। अगर इन दोनों का सम कितना बन गया, अब ये 200 आएगा। दिस इंप्लाइज, यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम बिकम्स बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बीटी, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बिकॉज जो एक्सेस सप्लाई थी उसको अब्जॉर्ब करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस कर दिया, एसोसिएटेड कॉस्ट हम जीरो लेते हैं एज वी नो। सो इस तरह से इस पर को जो इस पर किसकी जो डिमांड होगी वो किसके इक्वल होगी, जितने से सप्लाई एक्सीड कर रही थी, 15 से एक्सीड कर रही थी, इसकी डिमांड 15 होगी। सो इन दिस वे प्रॉब्लम बिकम्स बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, राइट। अब हम इसका क्या निकालेंगे, इसका हम अब सॉल्यूशन निकालते हैं, इनिशियल सॉल्यूशन निकालेंगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये पूरा टेबल वही है मैंने लिखा हुआ जो पहले हमने अभी ड्रॉ किया था। पेनल्टीज हम निकालेंगे रो वाइज पेनल्टी, पहले स्मॉलेस्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 40 ये आ जाएगा 4 808 404 808, और कॉलम वाइज भी निकालते हैं पेनल्टी, 94 ये हो जाएगा 5, 64 ये हो जाएगा 2, 10-8 ये भी आ जाएगा 2, 8-8 8 माइनस 8, स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट दोनों बराबर है 0, तो ये भी स्मॉलर, ये भी क्या आ जाएगी हमारे पास 0 होगी। सो यहाँ से देख सकते हैं हम हमारे पास क्या हो रहा है, हाईएस्ट लार्जेस्ट पेनल्टी इन सभी में रोज और कॉलम में 8-8 टाई हो रही है, तो दोनों जगह। इसमें मिनिमम कॉस्ट देखेंगे, मिनिमम कॉस्ट इसमें 0 है और इसमें भी मिनिमम कॉस्ट क्या है, 0, बिकॉज द मिनिमम कॉस्ट लाइज इन द सेम कॉलम, सेम कॉलम में इट मीन्स आगे अगर हम ये टाई कर रही है तो ये कंटिन्यू टाई करती जाएगी, सप्लाई भी टाई करेगी और हमारे पास डिमांड भी टाई करेगी, तो हम यहीं फिनिश करेंगे, या तो हम यहाँ पर एलोकेशन करेंगे या तो यहाँ, रीजन बीइंग बिकॉज लोएस्ट कॉस्ट लाइज इन द सेम कॉलम। तो लेट अस सपोज लार्जेस्ट पेनल्टी इज दिस वन, तो यहाँ पर एलोकेशन कितनी होगी, यहाँ पर जो सप्लाई और डिमांड का मिनिमम 50 और 15 का मिनिमम आ जाएगा 15, यहाँ पर एलोकेशन 15 आ जाएगी, यहाँ भी कर सकते थे ऐसा, यहाँ भी 15 आ जाएगी, फिर आप इसको भी ले सकते हैं, राइट। तो इस तरह इसकी डिमांड पूरी हो गई। सो मीट आउट द डिमांड ऑफ फिफ्थ डेस्टिनेशन, तो इसको मैं क्या करूँगा, क्रॉस आउट कर दूंगा। क्रॉस आउट करने से होगा, यहाँ पर सप्लाई कितनी होगी, 15 एग्जॉस्ट होगी, तो यहाँ बची हमारे पास 35 बची। नेक्स्ट फिर से निकालेंगे, इसकी पेनल्टी तब 0 आएगी, फिर से निकालते हैं, ये तो 5 टू ये तो वही रहेगी क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, इसमें पेनल्टी वैसे ही आएगी, स्मॉलेस्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 5 2 2 0, यहाँ पर तो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर 6 4 यहाँ पर अब 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 8 ये भी 2 आ जाएगा, 10 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ भी चेंज हो गई है 9 8 यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो सारी हमने पेनल्टीज निकाल दी, ये कॉलम की है ये रो की है। तो लार्जेस्ट पेनल्टी क्लियर है 6 है, और लोएस्ट कॉस्ट क्या है, ये तो इसको नहीं कंसिडर करना, ये ऑलरेडी क्रॉस आउट हो चुकी है, तो लोएस्ट कॉस्ट हमारे पास अब 4 है, तो ये लोएस्ट कॉस्ट है, लोएस्ट कॉस्ट। तो यहाँ पर एलोकेशन होगी, यहाँ पर सप्लाई और डिमांड 30 और 35 का, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 30 एलोकेशन आ जाएगी, 30 इसको मिल गई, सो 5 इसको और चाहिए, और यहाँ पर तो पूरी सप्लाई क्या हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो गई, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको भी मैंने क्रॉस आउट कर दिया, पूरी एग्जॉस्ट हो गई, राइट। इसमें नेक्स्ट टाइम इसकी भी पेनल्टी नहीं आएगी, इसकी तो वैसे ही नहीं आएगी। फिर से निकालते हैं, तो फिर से निकालने पर क्या होगा, अब थर्ड टाइम पेनल्टी निकालते हैं, ये तो कोई चेंजिंग नहीं हुई, ये तो 2 2 ही रहनी, राइट। यहाँ डैश है, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ भी 1 ही है, थर्ड टाइम पेनल्टी, यहाँ भी चेंज नहीं हुआ है, यहाँ थोड़ा चेंज हुआ है, ये चेंज हो गया, तो यहाँ पर क्या 9 5 ये तो 5 9 4 5 11 6 ये भी 5 आ गया, 10 8 ये 2 है, 8 8 ये तो 0 ही रहेगी, राइट, थर्ड वाली 0 ही है। हमारे पास हाईएस्ट पेनल्टी का नहीं, इन सब में रोज और कॉलम में 5 है, यहाँ भी टाई कर रही है, तो 5 5 कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं, पेनल्टी टाई हो रही है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्रॉस आउट हो चुकी है। लोएस्ट कॉस्ट इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो क्लियर हो गया, पेनल्टी टाई हो रही थी पर लोएस्ट कॉस्ट यहाँ है। अब यहाँ पर एलोकेशन होगी लोएस्ट, यहाँ कितनी एलोकेशन होगी 25 और 50, यहाँ पर सप्लाई 50 है 25 इन, तो यहाँ पर एलोकेशन कितनी आ जाएगी 25, इसकी डिमांड भी 25 थी,
तो ये क्रॉस आउट कर गई, राइट। तो मैंने ये लिए, ये क्रॉस आउट हो गई हमारे पास। अब क्या हमारे पास रह गया, तो ये तो पूरा इसकी मीट आउट हो गई। यहाँ से 25 एग्जॉस्ट होगी तो 25 रह गई, राइट। अब फोर्थ टाइम निकालते हैं, फोर्थ टाइम आएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैसे करेंगे 8 6 ये आ जाएगा 2, फोर्थ नेक्स्ट क्या आएगा 10 8 ये भी आ जाएगा 2, ये तो डैश है, यहाँ पर 11 8 यहाँ तो 3 रह जाएगी, सिमिलर ये डैश आ गया, यहाँ पर 11 6 ये रह जाएगी 5, 10 8 ये 2 है, 5 2 ये तो 0, ये 8 8 वही रही, यहाँ तो डैश है, राइट। अब हाईएस्ट पेनल्टी कितनी है, अब तो एक ही हाईएस्ट पेनल्टी इन सब में रोज और कॉलम जो चौथी चौथी। तो लोएस्ट कॉस्ट क्या है, ये तो क्रॉस आउट हो चुकी है, लोएस्ट कॉस्ट ये है, दिस इज इट मीन यहाँ पर अब एलोकेशन होगी। यहाँ पर देखो डिमांड, हमारे पास डिमांड कितनी बची है, इसमें डिमांड बची इस वाले कॉलम में 5 और सप्लाई बची है 25, सो 5 और 25 का मिनिमम आ जाएगा 5, तो एलोकेशन यहाँ पर कितनी हो गई 5, 30 + 5 35, तो टोटल इसकी डिमांड कंप्लीट हो गई। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको क्रॉस आउट करेंगे, इसकी डिमांड 35 थी, इसको 35 एलोकेशन एलोकेट भी हो गई, इट मीन नेक्स्ट टाइम इसमें भी पेनल्टी नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट टाइम जब हम पेनल्टी निकालें, यहाँ तो ऑलरेडी पेनल्टी नहीं है, फिर से निकालते हैं, यहाँ पर 13 8 यहाँ आ जाएगी अब 5 10 8 2 डैश है, 13 8 5 यहाँ तो डैश डैश हो गया, यहाँ 10 8 2 यहाँ तो 8 8 वही है, 8 8 0 है, यहाँ डैश है। अब हमारे पास 4 1 2 3 4 5 लार्जेस्ट पेनल्टी हमारे पास 2 आ रही है। तो अब देखेंगे हम कॉरस्पॉन्ड, इसमें लोएस्ट कॉस्ट 8 है, राइट। इसमें बिकॉज पेनल्टी टाई हो रही है लार्जेस्ट, इसमें अब लोएस्ट कॉस्ट चेक करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम इसमें 2 ही बची है, बाकी सारा क्रॉस आउट हो चुका है। लोएस्ट कॉस्ट 8, इसमें भी लोएस्ट कॉस्ट 8, इट मीन कॉस्ट भी टाई हो रही है। अब देखेंगे हम इन लोएस्ट कॉस्ट को कहाँ से हमारे को ज़्यादा सप्लाई मिल रही है, इसकी सप्लाई अगर इसको हम सप्लाई देते हैं 20 और 35 को, इसको सप्लाई 20 मिलेगी, और यहाँ देखते हैं 105 और 25 में इसको सप्लाई मिलेगी 25, और इसको कितनी मिल रही है, सॉरी यहाँ देखते हैं, इसको मिल रही है, इसको मिलेगी 20 सप्लाई, और यहाँ भी 5 और कम हो गई है, तो यहाँ पर कितनी रहेगी, यहाँ पर 20 रह गई, राइट। 5 इसको और 5 सप्लाई और एग्जॉस्ट होगी ना यहाँ से 30, तो 20 बची यहाँ पर। यहाँ इट मीन यहाँ पर एलोकेशन करेंगे, इसको सप्लाई मिलेगी 20, इसको भी सप्लाई मिलेगी 20, तो अब क्या हो रही है, सप्लाई भी टाई हो रही है। अब हम डिमांड देखेंगे किसकी ज़्यादा है, राइट। अब देखेंगे इस वाले कॉलम की डिमांड कितनी है 20, और इस वाले कॉलम की डिमांड कितनी है 105, इसकी डिमांड ज़्यादा है तो इसको हम लोएस्ट लेंगे, मोर डिमांड, बिकॉज सब कुछ टाई हो रहा था, पेनल्टी से लेकर लोएस्ट कॉस्ट से लेकर सप्लाई से लेकर डिमांड। तो यहाँ पर एलोकेशन करेंगे 20 सर 105 की ये हो जाएगी 20, ये टोटल एग्जॉस्ट हो गई, इसको हम क्या कर देंगे अब क्रॉस आउट करेंगे, राइट। 20 इसको मिल गई, एक यहाँ पर कितनी चाहिए और, इट मीन्स यहाँ पर चाहिए अब 85 रह गई, 85 इसकी और डिमांड है अभी, 20 यूनिट्स तो इसको मिल गई, राइट। अब फाइनल एक और निकालते हैं, यहाँ से डैश आएगी, यहाँ भी नहीं आएगी, यहाँ भी नहीं आएगी, यहाँ भी नहीं आएगी, यहाँ भी नहीं आएगी, जो बची हमारे पास यहाँ 13 10 ये 3 8 8 0 यहाँ नहीं मिलेगी, डैश क्रॉस आउट 10 8 ये रह जाएगी 2 13 8 5। अब तो क्लियर है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो लार्जेस्ट पेनल्टी ये है, लोएस्ट कॉस्ट इसमें यही 2 ही बची, ये लोएस्ट होगी। अब यहीं पर एलोकेशन होगी लोएस्ट, यहाँ पर एलोकेशन कितनी आएगी 15 और 20 की मिनिमम 20 इसकी डिमांड थी, 20 मिल भी गई, तो इसको भी क्या हो गया, ये भी क्रॉस आउट हो गया, राइट। ये 20 यहाँ पर और घट गई, यहाँ पर कितने बची अब 15 बच गए अब, राइट। ये सारे आ गए। अब हमारे पास कौन से जहाँ पर एलोकेशन नहीं हुई, हमारे पास 2 बचे, एक ये बच गया हमारे पास सेल, एक ये बच गया। अब हम देखते हैं सप्लाई और डिमांड कंडीशन फॉर, इसकी डिमांड थी 85, इसको 20 मिलेगी, तो यहाँ पर मस्ट एलोकेशन में 85 आ जाएगा, सॉरी मस्ट एलोकेशन में यहाँ कर लेते हैं, मस्ट एलोकेट, ये कौन सा सेल है, ये सेल है 2 3, और ये वाला सेल कौन सा है, ये वाला सेल है हमारे पास 3 3, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर 35 है, तो यहाँ पर अभी सप्लाई 15 बचती है, और इट मीन्स 15 तो इसको मिलनी चाहिए टोटल सप्लाई और डिमांड कंडीशन फुलफिल करने के लिए, मस्ट एलोकेट, यहाँ हमारे को 15 करना पड़ेगा, 3 3 को 15 मिलेगा, सॉरी नॉट, दिस इज 4 3 को 15 एलोकेट करना ही पड़ेगा, और ये क्या है 2 1 2 2 2 3 को यहाँ देखते हैं, इन दोनों का सम कितना हो गया, यहाँ देखो 70 थी, इट मीन्स यहाँ पर 70 तो करनी पड़ेगी, 70 यहाँ पर सप्लाई अब तक एग्जॉस्ट नहीं हुई, तो यहाँ 70 एलोकेट हो जाएगा,
70 एलोकेट में क्या होना जाएगा, सप्लाई कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, इन तीनों का सम भी अब कितना हो जाएगा, बिकॉज 85 बची थी ना, 70 प्लस 15 85 हो गया, टोटल सप्लाई भी एग्जॉस्ट होगी, तो यहाँ पर हमारे को 70 एलोकेट करना पड़ेगा। तो इन दो सेल्स में हमारे को मस्ट एलोकेशन में ये दो एलोकेशंस आ गए। सो इन दिस वे ऑल द सप्लाई एंड डिमांड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। हमारे को एलोकेशन देगी। नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस या ऑक्युपाइड सेल कितने हैं हमारे पास, 3 6 8 विच इज इक्वल टू m प्लस, ये हमारे पास 8 की इक्वल है m प्लस n माइनस 1। रोज इसमें 4 है ना, 4 ये 4 है, कॉलम कितने हमारे पास 5, देख लेते हैं, 9 माइनस 1 8 तो आ गया। देयरफॉर दिस सॉल्यूशन, ये जो हमारे पास अभी सॉल्यूशन है इनिशियल सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट, इट मींस ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी obtained, बिकॉज अगर इनिशियल सॉल्यूशन नॉन डिजेनरेट होता तभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस सॉल्यूशन की कितनी आएगी, करते हैं एलोकेशन को कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट से 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 5 से, 8 को 20 से, 10 को 70 से, 4 को 30 से, और 13 को 15 से, और 8 को 20 से, और 15 को 0 से, प्लस 15 को 0 से मल्टीप्लाई किया। एलोकेशन को कॉरस्पॉन्डिंग उस सेल में जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करना है। इसको जो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1465, इतने 1465 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी इस इनिशियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास, राइट। अब हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को देखते हैं ये वाला सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं, वो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करेंगे। अब इस सॉल्यूशन को हम चेक करेंगे वेदर दिस इज ऑप्टिमल और नॉट, देख लेते हैं। अब जो मैंने ये टेबल वही है जो पीछे लिखा, बस एलोकेशन करनी थी। कहाँ कहाँ एलोकेशन हुई थी हमारी, यहाँ पर 25 आई थी, राइट। यहाँ पर हमारे पास क्या थी, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर एलोकेशन हमारी 30 हुई थी, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 70 एलोकेशन हुई है, यहाँ पर 5 हुई है, राइट, यहाँ पर 20 हुई है, और यहाँ पर हमारी कितनी एलोकेशन हुई है, 15 है। वही है जो इनिशियल सॉल्यूशन है, बस डिफरेंस इसमें इतना है, एडिशनल UI और BJ वैल्यूज हमने इस इनिशियल सॉल्यूशन के लिए निकाल रहे हैं। अब पहले हम मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन से UI वैल्यू निकालेंगे ऑक्युपाइड सेल्स के लिए। ऑक्युपाइड सेल कौन कौन से हैं, अब देखेंगे। पहले सबसे ज़्यादा एलोकेशन या तो फर्स्ट रो में है, या थर्ड रो में है, या तो थर्ड कॉलम में है, राइट। तो हम किसको सपोज करें, हमारे पास बहुत सारे, या तो हम U1 को भी 0 कर सकते हैं, सो लेट अस को U1 इज 0, हमारे पास ये ऑप्शन भी थी। B3 को भी हम 0 सेट कर सकते हैं, सो दैट हमारे पास बाकी वैल्यूज इजिली आ जाए। हम U4 को भी 0 कर सकते थे, लेट अस को U1 इज 0, मैंने सपोज कर लिया लेट U1 इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं ये 1 1 1 2 1 3 ऑक्युपाइड सेल्स है, ये लिखे मैंने 1 1 CIJ 1 1 U1 प्लस B1, यहाँ से B1 B2 B3 2 3, ये 2 3 सेल है। ये कौन सा सेल है, 3 2, दिस सेल इज 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5। तो यहाँ से क्लियर है हमारे पास, बिकॉज U1 इज 0, U1 U1 U1, यहाँ से B1 B2 B3 आएंगे। 1 1 कितना हमारे पास 4, तो ये 4 होगा, ये 6 होगा, राइट, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया हमारे पास, ये 8 आ गया। 2 3 हमारे पास 10 है, 10 माइनस B3 10 माइनस 8 ये 2 रह जाएगा, ये सिमिलरली 2 आ जाएगा। बस हमारे पास C मीन्स ये कॉस्ट है सारी टेबल में दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग बस यहाँ निकालो U3 प्लस B2, बिकॉज B2 हमारे को पता है, B2 इज 6, यहाँ से पुट करो U3 कितना आ जाएगा हमारे पास, U3 आ जाएगा 2। वैसे यहाँ से U4 आएगा हमारे पास 5 4 3 में 4 1 4 2 4 3 4 3 में U4 हमारे पास 5 आ गया। 4 4 में B आ रहा है, इसमें 3 आ गया। 4 5 में हमारे पास क्या आ रहा है, 4 5 में हमारे पास 3 2, यहाँ से U3 की वैल्यू हमारे पास -2 आई, राइट। और B5 हमारे पास आ रहा है -5, राइट। को C दिया है, बस आगे पीछे इनको सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएंगे। तो ये आगे हमारे पास ये भी सारे आ गए, राइट। B1 हमारे पास ये 4 आ गया, B2 6 है, B3 8 है, U2 हमारे पास 2 आ गया, और U3 हमारे पास -2 आ गया, B4 3 आ गया, B5 -5 आ गया। इस तरह हमारे पास सारे UI और BJ आ गए। और U4 कितना है, U4 5 आया, U4 5 है, U4 में 5 लिख देता हूँ, राइट।
सारे अब हमने यू आई और बी जे सभी ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए निकाल दिया। अब बाकी जो हमारे पास अनऑक्यूपाइड सेल है इनके लिए हम क्या निकालेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डी आई जे फॉर्मूला है, पहला ऑक्यूपाइड सेल अनऑक्यूपाइड सेल के हमारे पास ये 1 4 है, अरे डी 1 4 यहाँ पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा C 1 4 U1 प्लस B 4। 1 4 कॉस्ट हमारे पास 13 है, U1 प्लस B 4, U1 0 है, B4 हमारे पास 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, राइट, ये 10 आ गया। सिमिलरली अब क्या नेक्स्ट 1 5, नेक्स्ट क्या है 2 1 2 2 2 4 2 5, 2 1 2 2 2 4, राइट। नेक्स्ट क्या बचे हमारे पास ऑल्सो 2 5, ये 2 5 हो गया। नेक्स्ट आएगा आपके पास 3 1 3 3 3 4 3 5, 2 5 आएगा, 3 1 3 3 3 4 3 5, 3 4 3 5 और फाइनल क्या बचा 4 1 4 2, ये बचे ना हमारे पास 4 1 और 4 2। इनकी वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे, ऐसे पुट करेंगे। सो 1 5 हमारे पास 5 आएगा, 2 1 2 2 7 3 2 4 3 2 5 3 3 1 12 3 3 4 3 4 12, ये 7 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। इसलिए हम निकाल सकते हैं, बस ये फॉर्मूला लगाना है, पहले मैंने निकाल के दिया, राइट। सी कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई है, सो देख सकते हैं आप एज ऑल जितने भी डी आई जे सारे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स दिस इंप्लाइज दिस सॉल्यूशन, इट मीन्स बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन बने, दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन हमारे पास क्या बन गया, ऑप्टिमल बन गया। एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वही रहेगी, एंड मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज कितनी आई थी 1465, इतनी आई थी हमारे पास। तो वो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यही रहेगी हमारे पास, तो कुछ भी चेंजिंग नहीं आई, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमारे पास ये दिए हैं, ये सोर्सेज है 3, ये हमारे पास क्या है, और ये डेस्टिनेशन है हमारे पास 5। आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी दिया है हमारे पास। सप्लाई हमारे पास क्या है, लेस है, सप्लाई 22 है, इसका सम 22 है, इधर से कितना है 25 है। एज टोटल सप्लाई इज लेस देन है, टोटल सप्लाई इज लेस देन टोटल डिमांड। इट मीन्स हमारे को क्या हो रहा है, सप्लाई लेस है तो हमको डमी सोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो डमी सोर्स इज इंट्रोड्यूस्ड, राइट। डमी सोर्स इज इंट्रोड्यूस इन दिस ट्रांसपोर्टेशन टेबल में हमारे को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, सो दैट इट विल मीट आउट द एक्सेस डिमांड, राइट। तो एक्सेस डिमांड तो मैंने S4, इसको मैंने D ले लिया, सॉरी D डमी ले लिया, राइट। इसमें जो एसोसिएटेड कॉस्ट है उसको हम क्या लेते हैं, 0 सपोज करते हैं। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है। इट मीन्स इस डमी सोर्स की सप्लाई कितनी आएगी, वो 3 होगी, राइट। इस तरह से ये 3 आएगी। सो इन दिस वे, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 25, राइट। तो मैंने डमी सोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड दिस विल मीट आउट द एक्सेस डिमांड, क्योंकि डिमांड थोड़ी 3 यूनिट ज़्यादा आ रही थी, राइट। सो इन दिस वे, ऐसा करने से क्या हो रहा है हमारे को, इन दिस वे प्रॉब्लम बिकम्स बैलेंस्ड भी होगी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी। बस इसमें हमने डमी सोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। अब बैलेंस हो गया, टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड भी आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसका इनिशियल सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका इनिशियल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, इसका इनिशियल सॉल्यूशन वैसे फिर से पेनल्टी मेथड से निकालेंगे। ये पूरा टेबल जो अभी लिखा है मैंने वही है सारा, ये सप्लाईज है, ये हमारे पास डिमांड है। पेनल्टी निकालते रहो वाइज, स्मॉलेस्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 5 3 2, यहाँ क्या हो जाएगा 5 4 1,
यहाँ क्या है 440 स्मॉलेस्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 000 कॉलम वाइज भी निकालते हैं। ये तो 40 ये 4 रहेगा 404 606 606 303 आ गई। इसमें क्या रहे अब हमारे पास बहुत सारी पेनल्टी कॉलम वाइज है और रो वाइज है। सबसे बड़ी लार्जेस्ट पेनल्टी ये दो है, टाई हो रही है तो मिनिमम कॉस्ट देखेंगे। दोनों में मिनिमम कॉस्ट क्या है, दोनों में मिनिमम कॉस्ट भी टाई हो रही है, दोनों में मिनिमम कॉस्ट इक्वल है। अब हम देखेंगे किस पर इन मिनिमम कॉस्ट पर किस पर सप्लाई ज़्यादा आएगी। इस पर हम देखेंगे 3 और 4 का 3 आएगा, 3 और 5 का 3। तो इसमें क्या हो रहा है सप्लाई भी दोनों को इक्वल ही आएगी। हम देखेंगे 3 और 4, इसमें भी क्या 3 और 5, तो सप्लाई भी टाई हो रही है। डिमांड देखते हैं, अब क्लियर है डिमांड इसकी 4 है, इसकी 5 है, तो इसकी डिमांड ज़्यादा है, मोर डिमांड। इट मीन्स यहाँ पर एलोकेशन होगी क्या सप्लाई और डिमांड का मिनिमम। 3 और 4 5 का मिनिमम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 ये टोटल सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई और ये वाली रो क्या हो गई क्रॉस आउट हो गई राइट। और सप्लाई 3 मिल गई, अब 2 इसको और चाहिए राइट। तो ये मैंने लार्जेस्ट पेनल्टी कंसिडर की अकॉर्डिंग टू, बिकॉज पेनल्टी टाई हो रही, लोएस्ट कॉस्ट टाई हुई, फिर हमारी सप्लाई भी टाई हुई, फिर डिमांड इसमें ज़्यादा आई थी। जिसकी डिमांड ज़्यादा थी वो मिनिमम लेंगे राइट, वो वाली पेनल्टी उसमें कॉरस्पॉन्डिंग वो ले लेंगे। नेक्स्ट निकालते हैं, ये तो डैश आएगा। सिमिलरली ये तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, ये तो 210 रहना, कोई कुछ भी चेंज नहीं आएगा, 210 ही रहेगी। यहाँ पर भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, अच्छा ये चेंज हुआ, 0 हट गया यहाँ से 541 74 ये रह जाएगा 743, यहाँ 66 आ गया 0, इधर भी 66 है स्मॉलेस्ट लोएस्ट 0, यहाँ पर 43 यहाँ क्या आ गया 1। यहाँ तक क्लियर है। सबसे बड़ी पेनल्टी तो क्लियर एक ही है और लोएस्ट कॉस्ट एक क्रॉस आउट, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। लोएस्ट कॉस्ट ये है, दिस इज लोएस्ट कॉस्ट। और यहाँ पर कितनी अब एलोकेशन होगी 4, यहाँ पर डिमांड 4 है और सप्लाई 9 है, 4 और 9 का 4 मिनिमम आएगा 4। यहाँ सप्लाई इसकी डिमांड भी 4 थी, मिल भी गई 4, तो इसको क्रॉस आउट करेंगे। 4 सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई तो हमारे पास कितनी बची यहाँ पर 5 बची राइट। यहाँ पर नेक्स्ट टाइम आएगी नहीं पेनल्टी, इधर भी नहीं आएगी। अब थर्ड पेनल्टी निकालते हैं। थर्ड पेनल्टी क्या आएगी, सिमिलरली वैसे नहीं करेंगे हम, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट बस क्रॉस आउट वाली नहीं हम लेंगे, 532 ही रहनी राइट। तो 54 ये भी 1 नहीं है, और यहाँ पर क्या हो गया 6 और 4 स्मॉलेस्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, ये 2 आ गया, थर्ड टाइम पे डैश है। यहाँ पर क्या 541 है थर्ड, ये डैश है। यहाँ पर क्या आपके पास है 660 66043 1 है, तो यहाँ ये 111 यहाँ हाईएस्ट 2 आ रही है, 2 पेनल्टी आ रही है हमारे पास। तो इसमें क्या इसमें लोएस्ट कॉस्ट 3 है और इसमें भी लोएस्ट कॉस्ट कितनी है 4 है। पेनल्टी तो टाई हो रही थी 2, पर इसमें हमने चेक किया, इसमें लोएस्ट कॉस्ट 3 है, क्रॉस आउट वाले को देखेंगे हम, और इसमें लोएस्ट कॉस्ट 4 है, तो ये लोएस्ट कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पर एलोकेशन होगी, कितनी एलोकेशन होगी, यहाँ पर सप्लाई 8 है और डिमांड भी 8 है, तो 8 आएगी यहाँ पर राइट। इससे 8 और इससे 8 करने से क्या हो रहा है टोटल सप्लाई भी एग्जॉस्ट हो गई, इट मीन्स ये भी क्रॉस आउट हो जाएगी। और टोटल इसमें डिमांड भी इसकी 5 डिमांड थी फिफ्थ वाले की, इसको मिली भी गई 5, तो ये भी क्या हो गई क्रॉस आउट हो गई। इट मीन नेक्स्ट एलोकेशन यहाँ पर होगी नहीं, तो यहाँ भी डैश आएगा, यहाँ भी डैश आएगा, यहाँ ऑलरेडी डैश था, यहाँ भी ऑलरेडी डैश था। तो चौथी बार निकालते हैं अब, तो यहाँ सीधा क्या आएगा, यहाँ 5 यहाँ 6 और 4 रहेगी स्मॉलेस्ट। अब जो क्रॉस आउट होगी उसमें हम पेनल्टी के लिए कंसिडर नहीं करते, 642 यहाँ 660 ही है, यहाँ पर क्या बची 2 ही बची, 84 का 4, यहाँ पर क्या है यहाँ 76 का 1 66 का 0। अब क्लियर है, इन पेनल्टीज में सबसे बड़ी कौन है 4 है और लोएस्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर अब एलोकेशन होगी। यहाँ पर सप्लाई कितनी है 5 और डिमांड कितनी है 4, तो एलोकेशन कितनी आएगी 4। इसकी 4 डिमांड थी 4 मिल भी गई, तो क्रॉस आउट 4 सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई, 1 बच गई राइट। तो अब क्या बचा हमारे पास, एक मार्क को और करना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर नहीं एलोकेशन, यहाँ पर पेनल्टी आएगी, यहाँ भी नहीं पेनल्टी आएगी, यहाँ भी नहीं पेनल्टी आएगी, ये क्रॉस आउट हो चुकी है सारी। हमारे पास ये एक बची हैं 761 660। वैसे यहाँ देखते हैं यहाँ 2 ही बची बीच में, अब 761 660, तो 2 इसमें लार्जेस्ट पेनल्टी 1 आ रही है, इसमें लोएस्ट 6 है, इसके अकॉर्डिंग भी लोएस्ट कितनी है, इसके अकॉर्डिंग भी लोएस्ट कितनी है 6 है। पेनल्टी टाई लोएस्ट कॉस्ट टाई। अब देखते हैं इसको कितनी सप्लाई मिलती है, इसको सप्लाई मिलेगी 1 और 4 का 1, क्योंकि यहाँ 1 ही बचा है, 1 और 4 का 1। अगर यहाँ करते हैं 5 और 2 का 2, इसको सप्लाई ज़्यादा मिल रही है राइट, मोर सप्लाई, क्लियर है, मोर सप्लाई। तो कितनी सप्लाई मिल रही है इसको 5 यहाँ पर सप्लाई है,
डिमांड यहाँ पर 2 है तो इसको सप्लाई मिलेगी 2, तो यहाँ पर एलोकेशन कितनी आ रही है 2 होगी, 2 3, इसको 2 3 5 पूरा एग्जॉस्ट हो गया, राइट। इट मीन्स ये भी क्या हो गई, क्रॉस आउट हो गई हमारे पास, राइट। अब तो हमारे पास यही आएंगे, अब तो बाकी मस्ट एलोकेट में आ जाएंगे, बाकी देखने की जरूरत है, मस्ट एलोकेट, देखते हैं क्या क्या एलोकेशन में आ जाएगा। ये 4 है 5 ये कंप्लीट हो गई है, और यहाँ देखते हैं, यहाँ पर थे 6 एलोकेशन हो गई, यहाँ पर 9 थी, इट मीन्स यहाँ मस्ट एलोकेशन में 3 आ जाएगा। ये कौन सा सेल है, 3 4 सेल, तो X3 4 में हमारे को 3 तो हमारे को एलोकेशन करना ही पड़ेगा, तभी हमारे पास सप्लाई कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और डिमांड में देखो क्या हुआ, 3 इसको मिल गई, 1 इसको और चाहिए, तो यहाँ हमारे को 1 करना ही पड़ेगा एलोकेशन। इस तरह हमारे पास 3 1 4, डिमांड भी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। 4 और 1, ये 1 ही बचा था यहाँ, ये देखो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गई। इट मीन यहाँ पर ये कौन सा है, ये 2 3 है, सॉरी 2 4 है, 2 4 को हमको 1 एलोकेट करना ही पड़ेगा, तो ये मस्ट एलोकेशन में आ जाएंगे 2। सो इन दिस वे एलोकेशन इज कंप्लीट। तो देखते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन कितनी आई, 7 आ गई, विच इज इक्वल टू 7। और नंबर ऑफ रोज कॉलम कितने हैं इसमें, ये है इसमें m प्लस n माइनस 1, 4 प्लस 5 9 माइनस 1 8, सो इट मीन दिस इज नॉट इक्वल टू रोज और प्लस कॉलम, क्योंकि इसका सम कितना होता है 8 आ गया, राइट। इट मीन्स what does this mean, it means this implies this solution, ये तो डिजेनरेट आ गया, this solution is a डिजेनरेट। अब डिजेनरेसी मिडिल स्टेज में डिजेनरेसी आ गई, राइट। हमको तो नॉन डिजेनरेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए नॉन डिजेनरेट होगा। अब इसको कैसे रिमूव करेंगे, इन ऑर्डर टू, हमारे को एक एलोकेशन और ज़्यादा चाहिए थी पर आई कम, इन ऑर्डर टू रिमूव द, इस डिजेनरेसी को रिमूव करने के लिए देखते हैं हमारे को क्या करना पड़ेगा। डिजेनरेसी, लेट असाइन, एक मैं क्वांटिटी असाइन कर रहा हूँ, लेट असाइन क्वांटिटी डेल्टा, एंड दिस डेल्टा इज वेरी वेरी क्लोज टू 0, किसको, टू द अनऑक्युपाइड सेल। ये अनऑक्युपाइड सेल में 4 5 में कर रहा हूँ, अनऑक्युपाइड सेल 4 5, वाई मैं बताता हूँ आपको, इन ऑक्युपाइड सेल 4 5 विच हैज मिनिमम कॉस्ट among all the unoccupied cell। सेल्स। अब हम क्या करेंगे, डीजेनरेसी को रिमूव करने के क्वांटिटी डेल्टा में इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के क्लोज होगी। ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, जितने भी अनऑक्युपाइड सेल है पूरे टेबल में, उनमें जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट होगी, लोएस्ट कॉस्ट तो बहुत सारे 0 0 आ रही है, लोएस्ट कॉस्ट तो बहुत सारी टाई हो रही है, अगर टाई हो रही है तो राइट कॉर्नर में होगी, राइट कॉर्नर में केवल यही 0 आ रही है लोएस्ट कॉस्ट। ये 4 सेल 4 5 में, 4th रो 5th कॉलम में, राइट। ऑक्युपाइड सेल्स एंड इज इन द राइट कॉर्नर। राइट कॉर्नर वाली लोएस्ट कॉस्ट क्यों ली, बिकॉज लोएस्ट कॉस्ट अनऑक्युपाइड सेल में टाई हो रही थी, तो हम राइट कॉर्नर में देखते हैं, एंड इज इन द राइट कॉर्नर, राइट। सो इससे क्या हो गया हमारे पास, वो नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स कितने बन जाएंगे, अब m प्लस n माइनस 1 मीन्स ये भी कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम एलोकेशन क्या कर देंगे, डेल्टा करेंगे इस वाले में, तो यहाँ पर भी एलोकेशन कर दी मैंने डेल्टा। अब नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल भी 8 हो गए, रोज इक्वल आ गए, दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन भी क्या बना, सॉल्यूशन बिकम्स नॉन डिजेनरेट। अब सॉल्यूशन भी हमारे पास नॉन डिजेनरेट बन गया। अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और इसकी अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे वो कितनी आएगी, करते हैं मल्टीप्लाई एलोकेशन को कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट से, 3 × 8 4 × 4 6 × 1 4 × 4 6 × 2 6 × 3 0 × 3 प्लस 0 × डेल्टा। डेल्टा जहाँ लेके इसमें कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 0 है, राइट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 92 आ जाएगा, राइट। 92 रुपीज़ ये कॉस्ट आ जाएगी, राइट। कुछ नहीं, मैंने एलोकेशन को कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, हमने डिजेनरेसी को भी रिमूव कर दिया। कैसे, ये क्वांटिटी डेल्टा हमने इंट्रोड्यूस की राइट कॉर्नर में, अमंग जो लोएस्ट कॉस्ट देखिए हमने अमंग ऑल द अनऑक्युपाइड सेल्स में, इस तरह से
अब देखते हैं इसको डीजेनरेसी इसकी चेक करते हैं, देखते हैं डीजेन अभी कहाँ का एलोकेशन की थी हमने एलोकेशन की थी, यहाँ पर हमारी एलोकेशन डेल्टा थी, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर एलोकेशन 4 है, यहाँ भी एलोकेशन क्या है 4 है, फिर क्या हमारे पास एक और भी थी 2, यहाँ पर एलोकेशन क्या है कितनी हमारे पास 3 है, 8 हो गया पूरा। ये पूरा वही है जो नेचुरल सॉल्यूशन है वही लिखा है, इसमें एडिशनल चीज़ क्या है यू आई और बीजे निकालने वाले हैं हम, राइट। सबसे ज़्यादा एलोकेशन हमारे पास किस में है, ये तो U3 में आ रही है, U3 में ही सबसे ज़्यादा है, राइट। सबसे ज़्यादा एलोकेशन हमारे पास U3 में, तो मैंने U3 को क्या कर लिया 0 सेट कर लिया, लेट U3 इज इक्वल टू 0। रीजन बीइंग इसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन 3 आ रही है, तो निकालने के लिए ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए हम यू आई बीजे निकालेंगे। पहला ऑक्यूपाइड सेल कौन कौन से हैं, U3 है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज सेल 32 33 34 32 33 34, इस तरह से निकालो, बिकॉज U3 0 है, यहाँ से B2 B3 B4 आएंगे, तो क्लियर है B2 B3 B4 कितने आएंगे 4 6 6 ही आएंगे, बिकॉज U3 0 है, 4 6 कॉस्ट के इक्वली आएंगे, 4 3 ये 4 3 सेल है। इसी तरह हम निकालेंगे यहाँ से हमारे पास, बिकॉज हमारे पास अब B3 पता है, यहाँ से U4 आएगा, U4 कितना आ जाएगा -6 आएगा, वैसे 4 5 ये 4 5 है, तो यहाँ से हमारे पास U4 पता है, यहाँ से B5 आएगा, B5 क्लियर है, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कॉस्ट यहाँ पर 0 है। 1 5 में हमारे पास अब क्या है B5 पता है, यहाँ से U1 आएगा, और U1 कितना आ जाएगा -3, U2 प्लस B1, यहाँ से हमारे पास U2 तो इधर से आ जाएगा, यहाँ से B1 निकल जाएगा, पहले इसको निकालते हैं, U2 प्लस B4 हमारे को पता है, यहाँ से U2 आ जाएगा, और U2 कितना आ जाएगा 0, U2 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, B1 पे आ जाएगा, B1 तो C21 की इक्वली आएगा, 21 मीन्स ये 4 के इक्वली आएगा, राइट। इस तरह से हमारे पास सारी ये वैल्यूज़ आ गई, यू आई और बीजे। B2 B3 लिखते हैं, 4 6 6 U4 -6 आया, और B1 हमारे पास 4 आया, U2 0 आया, U1 हमारे पास -3 आया, राइट। इस तरह से हमने सारे यू आई बीजे भी निकाल दिए ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। और अब हम अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए क्या निकालेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अनऑक्यूपाइड सेल यहीं से स्टार्ट करते हैं, पहला अनऑक्यूपाइड सेल कौन सा आ रहा है हमारे पास 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 अनऑक्यूपाइड सेल्स आ रहे हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4। नेक्स्ट केस में 2 2 2 3 2 5 2 2 2 3 2 5 3 1 3 5 3 1 3 5 4 1 4 2 4 4 4 1 4 2 4 4, ये 1 1 पुट करेंगे, आ जाएगा C1 1, ये हो जाएगा U1 प्लस B1, C1 1 कॉस्ट तो हमारे पास 5 है, क्लियर है। U1 प्लस B1 -3 प्लस 4 -3 प्लस 4, ये हो जाएगा 1 5 - 1 इज इक्वल टू 4 आ गया 4। इसी तरह हम बाकी निकालेंगे, 1 2 7 है, 1 3 3 है, 1 4 भी 3 है, 2 2 भी हमारे पास 3 है, 2 3 1 आएगा। इसी तरह यहीं से पुट करना हमने, बाकी कॉस्ट ये सी आई तो कॉस्ट होती है, U1 B1 हमने सारे निकाल के रखे हुए हैं। 2 5 हमारे पास -1 आएगा, 3 1 निकालेंगे, 3 1 4 आएगा, 3 5 हमारे पास -2 आएगा, दिस विल बी 2 दिस विल बी 2 दिस विल बी 0। अब आप दे सकते हैं एक ये वैल्यू नेगेटिव वाली, एक वैल्यू ये नेगेटिव वाली, एज ऑल DIJs these are not greater than equal to 0, सारे कुछ नेगेटिव भी आ रहे हैं, सो इनिशियल BFS इज नॉट, इनिशियल ऑप्टिमल नहीं आ रहा, राइट। इनिशियल BFS इज नॉट ऑप्टिमल, इट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको लूप यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। नाउ कंस्ट्रक्टिंग लूप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो ज़्यादा नेगेटिव होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ये ज़्यादा नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव, तो ये सेल 3 5 है, 3 5 सेल यहाँ है, राइट। तो हमारे पास 3 5 सेल इधर है, तो इधर से हमारी लूप स्टार्ट होगी। लूप कहाँ कैसे ड्रॉ होगी, अब लूप यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, और इस पर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग विद मोस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर साइन प्लस होगा
और यहाँ से लूप स्टार्ट होगी यहीं पर ख़त्म होगी, बस बाकी अगर जो लूप बनाएंगे हम उसके कॉर्नर पर क्या हो, केवल ऑक्यूपाइड सेल्स हो। तो क्लियर है, यहाँ से हमारी लूप इस डायरेक्शन में यहाँ पर आएगी, यहाँ से लूप इधर, राइट, यहाँ से लूप इधर, यहाँ से बैक टू द पोजीशन जहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब देख सकते हैं जो लूप बनी हमारे पास, इसमें मिनिमम 4 सेल इवन सेल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें 4 मिनिमम 4 6 8 10 12 इस तरह से। अब देख सकते हैं जो लूप बनी फर्स्ट को छोड़कर जहाँ से स्टार्ट हुई थी, बाकी हर जगह कॉर्नर में क्या है, ऑक्यूपाइड सेल ही है। तो प्लस साइन से स्टार्ट होगी, देन माइनस प्लस, अल्टरनेट पोजीशन पर माइनस प्लस माइनस, ये बन गई हमारे पास लूप। दिस इज लूप। लूप हमने कंस्ट्रक्ट, इसमें लूप में 6 सेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमको तो, और साइनिंग हम केवल कॉर्नर पर करते हैं, राइट। अब हम क्या देखेंगे, जो नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिव वाली हमारे पास जो एलोकेशंस है, जहाँ पर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन 2 जगह है यहाँ पर, तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट एलोकेशन अमंग नेगेटिव मार्क इज डेल्टा, बिकॉज डेल्टा इज वेरी वेरी क्लोज टू 0, सिंस smallest allocation among cells marked with a negative sign is a delta, because delta is very very close to 0। अब हम क्या करेंगे, इस डेल्टा को, हाँ इस डेल्टा को हम क्या करेंगे, नेगेटिव में सब्ट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव में ऐड करेंगे। तो नेगेटिव में सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव में ऐड कर देंगे, फिर हम नया हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन टेबल बन जाएगा, राइट। देखते हैं हम कैसे करते हैं, नेगेटिव में सब्ट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसको कर देते हैं। ये था हमारे पास सिचुएशन, वहाँ पर क्या थी, जो उसमें जो हमारे पास बने कॉर्नर वाला लिखा मैंने, वहाँ था 2, इधर था 3, इधर इधर हमारे पास क्या था डेल्टा, इधर आपके पास कुछ भी नहीं था, ऐसी थे ना वहाँ पर कॉर्नर वाले इधर लिखे, यहाँ पर प्लस माइनस, ये स्मॉलेस्ट थी, इसको हम नेगेटिव वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ मीन्स यहाँ हो जाएगा डेल्टा माइनस डेल्टा, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस डेल्टा, यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस डेल्टा, पॉजिटिव वाले में ऐड करेंगे 3 प्लस डेल्टा, ऐसे बनेंगे यहाँ पर। और एक फॉर्मूला है xij प्लस डेल्टा एंड xij माइनस डेल्टा, ये xij की इक्वली होता है प्रोवाइडेड xij इज ग्रेटर देन 0, राइट। दूसरा 0 प्लस डेल्टा क्या होता है, ये डेल्टा ही रहता है, बस ये फॉर्मूला लगाना। इट मीन्स ये जो 2 माइनस डेल्टा होगा, 2 माइनस डेल्टा 2 ही बनेगा, 3 प्लस डेल्टा भी 3 बनेगा, डेल्टा माइनस डेल्टा इज नथिंग, ये तो कुछ भी नहीं होगा, ये नथिंग है, ये फिनिश हो जाएगा 0 प्लस डेल्टा इज डेल्टा। तो अब यहाँ एलोकेशन कर लेते हैं, क्या बन गई, ये चेंज नहीं हुई, ये 4 थी ऑलरेडी, ये भी 4 थी, राइट। अब 2 माइनस डेल्टा तो 2 ही रह गई, ये तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ, राइट। 3 प्लस डेल्टा भी 3, ये कुछ भी नहीं चेंज हुआ, राइट। ये बीच में चेंज, तो ये तो वैसे ही बीच में था, ये 1 है, ये 8 है, बस यहाँ से डेल्टा था, डेल्टा यहाँ से फिनिश हो गया, यहाँ से डेल्टा फिनिश हो गया, यहाँ से फिनिश हो गया, बाकी सारी चीज़ें वही आ रही है, ये वही है, एग्जैक्टली वही है। और यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हुई थी लूप हमारी, तो यहाँ पर 0 प्लस डेल्टा करके क्या आ रहा है, डेल्टा, तो यहाँ पर फिर से अब एलोकेशन आ गई, अब डेल्टा ऊपर को शिफ्ट हो गया, एलोकेशन बस शिफ्ट हो गई एक, ये बन गया हमारे पास। ये हमारे पास अब इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन है, जो इनिशियल को हमने प्रूव किया, इम्प्रूव किया बाय कंस्ट्रक्टिंग क्लोज लूप इन द इनिशियल सॉल्यूशन, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, ये हमारे पास इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन बन गया, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं क्या क्या बनता है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्यूपाइड सेल कौन कौन से आ रहे हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा एलोकेशन कितनी है, सबसे ज़्यादा एलोकेशन आ रही है U3 में। सो U3 को क्या सपोज कर लेते हैं, U3 को हम 0 सपोज कर लेते हैं, बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन 4 एलोकेशन है, U3 है, तो ये एंट्री है 3 2 3 3 3 4 3 5, ये सबसे पहले यही लिखी मैंने, ये वाला फॉर्मूला लगाया और हमने क्या सपोज कर लिया, लेट U3 इज इक्वल टू 0 इन ऑर्डर टू मेक द कैलकुलेशन फॉर UI एंड BJ ईजियर। सो ये यहाँ से बिकॉज U3 सारे 0 है, B2 B3 B4 आएंगे, ये कॉस्ट के इक्वल ही आएंगे, क्या क्या आ जाएंगे 4 6 6, U3 0 है, तो यहाँ से इसी के इन कॉस्ट 4 6 6 4 4 6 6 4, बिकॉज ये सारे U3 क्या हमारे पास 0 है। नेक्स्ट 4 3
4 3 क्या आएगा, यहाँ से U4 हमारे को B3 पता है, यहाँ से क्या आ जाएगा U4 आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा। B5 पता है, यहाँ से U1 आएगा -1। B4 यहाँ ऑलरेडी निकला हुआ, तो इट मीन यहाँ से U2 आएगा, ये 0 आ जाएगा। U2 यहाँ U2 0 है, तो यहाँ से B1 आएगा, B1 कितना आ जाएगा 4, यहाँ पुट कर लेते हैं 4, U2 0 आ गया, U1 -1 आ गया, U4 -6 आ गया, और B2 हमारे पास कितना है 4, दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 4। इस तरह हमारे पास सारे UI और BJ आ गए फॉर द ऑक्यूपाइड सेल्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसकी पोजीशन थी 3 2 3 3 3 4 3 5 इन ऑल ऑक्यूपाइड BJ, दैट्स वाई मैंने ये पहले निकालना है। ये पहले क्यों निकालना है, बिकॉज इनमें U3 हमने 0 सपोज किया है, इसमें से बहुत सारी वैल्यूज हमारे पास इजिली आ जाएगी। तो ये भी आ गया। अब हम इन बाकी जो हमारे पास अनऑक्यूपाइड सेल्स बच गए उनके लिए हम क्या निकालेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये फॉर्मूला है, पहले यहीं से स्टार्ट करते, 1 1 1 1 क्या आएगा, 1 C11 U1 प्लस B1। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले 5 है, U1 B1, U1 इज -1, B1 इज 4, 5 - 3 क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। सिमिलरली 1 2 1 3 1 4 आ जाएगा, फिर 2 2 2 3 2 5 2 2 2 3, राइट। सिमिलरली यहाँ पर क्या निकालते हैं, 2 5 निकालते हैं ऑल्सो, 2 5 आएगा, 3 1 3 1 आ गया, फिर 4 1 4 2 4 4 4 1 4 2 4 4 और 4 5। जितने अनऑक्यूपाइड सेल उनके लिए निकालेंगे, पहले मैंने निकाले इस तरह से निकाले, बाकी भी सारे ऐसे निकालेंगे। 1 2 मीन्स IRJ 1 2 रखेंगे, बाकी UI BJ कॉस्ट तो टेबल में दी है, UI BJ हमने ये निकाल के रखे हैं, तो 1 2 हमारे पास आएगा, दिस इज 5, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 3, 2 3 हमारे पास 1 आएगा, 2 5 भी 1 आएगा, यहीं पुट करके 3 1 हमारे पास 4 आएगा, दिस विल बी 2, दिस विल बी 2, 4 4 0 आएगा, दिस विल बी 2। इस तरह हमारे पास सारे आ गए, राइट। ये फाइनल था। एज क्लियर है, एज ऑल DIJ, जितने भी DIJ है 0 0 से बड़े, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज दिस। ये वाला जो इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन हमने निकाला है लूप को बना के और एलोकेशन को थोड़ा रिवाइज करके, दिस लाइक दिस इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ये इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, ऑप्टिमल आ गया। एंड द मिनिमम transportation cost associated with this solution is equal to कर देते हैं एलोकेशन को कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट से 3 × 8 4 × 4 6 × 1 4 × 4 6 × 2 6 × 3 4 × डेल्टा प्लस 0 × 3, बिकॉज डेल्टा इज वेरी क्लोज टू 0, डेल्टा इज क्लोज टू 0, तो ये लास्ट के दो तो 0 ही रहने। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा, ये 92 वही आएगा जो पहले था, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस डेल्टा ऊपर नीचे शिफ्ट हो गया है, तो ये 92 रुपीज़ आ गया था हमारे पास। कुछ स्टार्टिंग में गिवन था, सिंस क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास, सिंस गिवन क्या गिवन था हमारे पास, शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट इज 10 रुपीज़, किस चीज़ के लिए, पर लोड पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए पर लोड के लिए, पर लोड पर किलोमीटर के लिए शिपिंग कॉस्ट हमारे पास ये दी थी। तो टोटल हमारे पास 92 होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज ये तो पर यूनिट के हिसाब से है ये, तो पूरे ट्रांसपोर्टेशन टेबल के लिए हमारे पास जो फ्रॉम ऑल जो भी शिफ्ट करेंगे फ्रॉम ऑल द सोर्सेज टू ऑल द डेस्टिनेशन, उसमें किलोमीटर के हिसाब से हमारे पास 10, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 × 10 आ जाएगा, टोटल 920 रुपीज़ आ जाएगा। दिस इज मिनिमम टोटल ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज द प्रोडक्शन कॉस्ट, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ये दिया था हमारे पास। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर हमारे पास मिडल स्टेज में डीजेनरेसी आ जाए तो उसको हम उस डीजेनरेसी को कैसे रिमूव करते हैं। तो हमने कैसे इसको रिमूव किया, हमने एक क्वांटिटी डेल्टा असाइन की, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 टू क्लोज होती है, और कहाँ पर हमने साइन की, उस सेल में, उन अनऑक्यूपाइड सेल्स में हमने इसको असाइन करना है जहाँ पर अनऑक्यूपाइड सेल्स में मिनिमम कॉस्ट हो। अगर मिनिमम कॉस्ट अनऑक्यूपाइड सेल में टाई कर जाए तो हम राइट कॉर्नर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टेबल देखेंगे। जैसे हमने देखा
हमारा सेल 4/5 में, 4th रो 5th कॉलम में हमारी एलोकेशन डेल्टा हमने की थी, तो हमने डीजेनरेसी भी रिमूव कर दी in order to obtain the non-degenerate solution, because optimal solution exists only for the non-degenerate solution. So in this way we have got the optimal solution for this problem. So this is all about this lecture. Thank you.